अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला ताहा व यासीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जलसे का उन्वान है जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस व इफ्तिताह जामिया उम्मे सलमा लिलबनात। बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम उन्वान और टॉपिक का इंतखाब किया गया है। जिसके रूह रवा मोस्ट रिस्पेक्टेबल and pragmatic person and great scholar Hazratul Allam Abdul Mubin An-Numan and Alayk. He is making his seat on this इस्लामिक डाइस इमाम उलमाए अहले सुन्नत। साथ ही साथ एक और आला शख्सियत जिससे मेरी मुराद हजरतुल अल्लाम वल मुफ्ती कहफुल वरा अल मुवक्कर अल उस्ताद बिल जामियत इमाम अहमद रजा रत्नागिरी महाराज
ऐज़न हुआ जालिसुन अला हाज़ल बरनामिज इस्लामी बैनल उलमा वश्शुअरा वल उदबा वस्सलाह, वो भी तशरीफ रखते हैं। जलसे का संचालन और निजामत के फराइज अंजाम देने वाले दो बहुत ही मशाहिर और मोतबर, जिन्हें अपने इल्म और अपनी ज़हानत पर अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है, जिनमें हजरत अल्लामा मोहम्मद एजाज हस्मती और दूसरे हैं हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन शीरानी। शीरानी भी, ये लफ्ज भी मानवियत से खाली नहीं है। रानी से पहले जो शीर है ये तो सबकी जरूरत। हजरत हाफिज़ुल कारी मोहम्मद मानून साहब क़िबला बहुत ही अच्छे और बहुत ही जी इस्तेदाद आलिम दीन है माशाअल्लाह। इस मिंबर शरीफ पर जितने भी उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा तशरीफ रखते हैं, इनका अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक मेयार है। ये वो नहीं है जो ढाबली चिपक कर घंटे भर खड़े रहे। इन्हें दरसो तदरीस से फुर्सत नहीं तो पान वाली ढाबली पर खड़े होने के लिए टाइम कहाँ मिला। साथ ही साथ महदैया की सरजमीन पे हमारे चंद अहबाब तशरीफ लाए हैं और आप तमामी हजरात अपने घरों से चलकर जो आज शरीके समात हो रहे हैं, मौला तबारक ताला आपके उठे हुए कदम में बरकतें अता फरमाए, आपकी समातों को मेराज अता फरमाए और दीने मुस्तफ़ी पर चलने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये इलाका जहां तक समाज में बातें आई है, माशाअल्लाह ये इलाका बहुत ही एक्टिव और फ़ाल है। हमारे खान कम्युनिटीज के जो दोस्त अहबाब हैं, सुनने पे तो आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस्लाम के नाम की कोई इमारत खड़ी हो जाए तो ये उसके दस्तों बाजू बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस हसीन जजीरे को कायमो दायम रखे और इनसे इस्लाम और सुन्नियत का काम लेता रहे। लेकिन एक बात याद रहे, हम यहां जो पैगाम लेकर आए हैं वो पैगाम किसी बेईमान का नहीं, इमाम अहमद रजा खान का है। जरा जोर से बोलिए, गौर फरमाइएगा। ये वो शख्सियत है जो पढ़ा है वो भी जानता है, जो नहीं पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जानता है। एक खान बरेली से उठा, पूरी दुनिया को अपने इल्म की रोशनी से नहला, और एक आप खान है कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि राशन कार्ड में तुम्हारा नाम बाकी है कि उड़ गया। होना चाहिए, हमें राइट है बोलने का, हमें हक है बोलने का। अगर आप नहीं जागोगे तो तुम्हारे खेत में पड़े हुए दाने फजा में मंडराने वाली चिड़िया चुग जाएगी। जब चुग जाएगी तब तुम्हें होश आएगा। लिहाजा आज के इस कॉन्फ्रेंस से आपको बेहतरीन मैसेज लेके जाना है।
बेहतरीन पैगाम लेके जाना है। हम आपको जगाने के लिए आए हैं कि ए मुसाफिर उठ जा, वरना तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। और अगर सच्चे मुसाफिर हो तो अपने पाँव को हरकत दो, मंजिल तुम्हें आवाज देती है और तू इस्तिराहत का शिकार हो। ये हमारी जमात के फूल और पौधे जो मिंबरे पाक पर तशरीफ रखते हैं, ये आप ही के गोद के पाले हुए हैं, ईरान से नहीं आए, तुरान से नहीं आए, तेहरान से नहीं आए। इस फौज को इमाम अहमद रजा खान ने तैयार किया है। ये तलवार से नहीं लड़ती, किरदार से लड़ती है। यही तो फर्क है। और यही डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं कि तलवार का किरदार कुछ और है और किरदार का किरदार। देयर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन स्वॉर्ड एंड कल्चर। दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। तो जो किरदार वाला होता है उसका बाजार। मुझसे पेशतर आपने, अच्छा ये बताओ बैठो कि नहीं, सुनने के लिए तैयार हैं? ये नौजवान मोहल्ला जरा हाथ उठा दे। सुभान अल्लाह। वो हमारे सामने मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती बैठे हैं। सुभान अल्लाह। ये उनका जज्बा है। ओके, बहुत हमें रश्क है कि हमारे बुजुर्ग यहाँ तक तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। सच्चे कदम से चल के आए हैं। परवरदिगारे आलम आपकी हिफाजत फरमाए, सरकारे दो आलम आपके करम फरमाए। मुझसे पेशरो आपने एक खिताबे नायाब हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब के बिला से समात किया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, माना खेज बयान, इंफॉर्मेटिव स्पीच आपने समात किया। मैं आपको हर जबान में समझाने की कोशिश करूंगा। Also, I will try to blurt out your complications about Islam and about complicated issues. मैं हर उस परेशानी का हल तैयार करूंगा जो बुजुर्गों से सीखा है, अकाबरीन से सीखा है, पीरो मुर्शिद से सीखा है, शहरे बरेली से सीखा है, शहरे अजमेरे मोहल्ला से सीखा है, शहरे मकतूबे समनादी से सीखा है। इन अकाबरीन के सीरत से जो मैंने सीखा है, इंशाअल्लाह आपके ज़हन को प्लेटफॉर्म पे उतार कर बताऊंगा। मिया जिंदगी वो जियो कि कदम उठाओ तो जिंदगी बंदगी में तब्दील हो जाए। और ये जो नौजवान तबका है, इसमें नई स्पिरिट डालने की कोशिश करूंगा। इनका सेल खत्म होता जा रहा है। देखने में तो नौजवान है, लेकिन सेल इनका डाउन होता जा रहा है। चार्ज कैसे किया जाएगा, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए इस्लाम खुद एक टेक्नोलॉजी मजहब है। उसी से हम चार्ज कर देंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं है। बोलो चार्ज कराओगे? बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग इतना है तासा रहे बिना टोपिए चलाए। हमें लागत होगी समझ के आए कि देखिए जलसा है कि नहीं है, है कि नहीं। ये जरूरी है कि हम इधर वाले नहीं हैं, समझे, इधर वाले नहीं है। हमारे यहाँ फर्क है। हम हलवा वाले हैं, गोबर वाले नहीं। तनख्वाह मिले ना मिले, नजराना मिले ना मिले, सैलरी मिले ना मिले, लेकिन दस्तखत होगा तो हलवा, गोबर के लिए नहीं। जिन्हें गोबर प्यारा हो वो हलवा से दूर हो जाए, और जिसे हलवा प्यारा हो
समझ में आवा? तेज रफ्तार गाड़ी की सवारी करो मियाँ, मालगाड़ी पर बैठ जाओगे 6 महीने भी मुंबई नहीं पहुंच पाओगे। वो कह रहे रुके कोनो तुकई नहीं है, बभनानो दी रोज पर ही रहा थी है। तो वो गाड़ी ना करो कि जिससे आपका सफर मुतासिर हो जाए। वो तेज रफ्तार सरीउल हरकत सफर करो, वो गाड़ी और वो वसीला पकड़ो। सुभान अल्लाह, जो तुम्हें मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा दे। सुभान सुभान अल्लाह। तो भाई एक्चुअली मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा, दूर दराज से हमारे अहबाब तशरीफ लाए हैं, अल्लाह उनकी हाजिरी कबूल फरमाए। सबसे पहले तो एक लंबी तकरीर नहीं हो सकती है, क्योंकि बिकॉज आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, आई कांट स्टे हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं एक शुगर का मरीज हूँ, ज्यादा देर तक यहाँ पर ठहरना मेरे लिए नुकसान है। ये तो नबी का करम है। सुभान अल्लाह, आपकी दुआएं हैं जो मैं खींचा खींचा आपकी तरफ चला आया। सुनने में आया कि जामिया उम्मे सलमा लिल बनात का इनॉग्रेशन इफ्तिताह है, जिसमें उलमाए किराम की शिरकत हो रही है। इनके दीदार के लिए हाजिर आ गया। सुभान अल्लाह। तो मैं एक इंफॉर्मेटिव यानी नफा बख्श गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ। मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, लेकिन चूंकि मैं मेहमान हूँ, इसलिए कद्र करते हुए मुझे इस कुर्सी पर बिठा दिया, वरना मेरी ये जगह मेरी नहीं, मेरी वो जगह है जहां आप बैठे हुए हैं। ये बुजुर्गों का करम है और हमारे अहबाब का ये करम है, इनकी नवाजिशात हैं जो मैं कुर्सी खिताबत पर आ गया। ये मामूली कुर्सी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्सी है। इसका ताल्लुक आयतल कुर्सी से है। इसके लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए आपके आने की जरूरत है कि बैठ जाओ, शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ी है। जहन को हाजिर रखें, खुद को मुस्तहज़र रखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड होकर मेरी गुफ्तगू समाप्त करें। आप ये महसूस करेंगे कि एक मौलवी आदमी हिंदी भी बोल लेता है, फारसी भी बोल लेता है, उर्दू भी बोल लेता है, मलयालम भी बोल लेता है, गुजराती भी बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल लेता है, और ऑक्सफोर्ड के अल्फाज को भी आपके सामने रख देता है। आखिर वजह क्या है? ताज्जुब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज में जाने की जरूरत नहीं है, ये इल्म है। फरमाया गया मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश किया उसे मिल गया। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश किया उसको मिल गया, जिसने स्ट्रगल किया उसे मिल गया, जिसने प्रयास किया उसे मिल गया। भाई प्रयास के ऊपर है, प्रयास, स्ट्रगल, ट्राई, कोशिश, ये जितने अल्फाज हैं सब हम माना है। अब आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसी कोशिश करें कि हम दुनिया को मुट्ठी में कर ले। तो घर बैठे दुनिया में मुट्ठी में नहीं कर पाओगे। जमाने के माहौल का अगर समझना है तो घर में बैठ कर नहीं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करो और उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर मुताला करो, स्टडी करो, पढ़ो, तब समझोगे कि जमाने का इन्वायरमेंट क्या। ये किताबें चाटने वाली जमात, जिसने कुरान याद कर लिया वो हाफिज़े कुरान हो गया, जिसने दरसे निज़ामी चाट लिया वो आलिम दीन हो गया, जिसने फन्ने क़िरात और फन्ने तजवीद में महारत हासिल कर ली वो क़ारी कुरान हो गया। सुभान अल्लाह।
इसी तरह हर फन की जितनी किताबें हैं, जिसने जिसमें महारत एक्सपर्ट हासिल कर लिया वो उसी का एक्सपर्ट हो गया। तो घर बैठने से नहीं, बाहर निकलो। जमाना तुम्हें आवाज देता है, हवाएं तुम्हें आवाज देती है, मियां बाहर निकलो। बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार ली, बाहर निकलो। फजाएं तुम्हें दावत दे रही है, तरक्की की दावत दे रही है, तनज़्ज़ुली की नहीं तरक्की की दावत दे रही है, इर्तिका की दावत दे रही है, आर्टिकुलेशन की दावत दे रही है, डेवलपमेंट की दावत दे रही है। तो पता चलता है अगर तरक्की अख्तियार करनी है, तरक्की लेना है, तो सहन में ना बैठो, घर में ना बैठो, उस प्लेटफॉर्म पे आओ जिस प्लेटफॉर्म को 1400 साल पहले इमामुल अंबिया ने तैयार किया। वो है साहब सुफ़ा। मोहब्बत से बोलो, जोर से कह दो, वो क्या है? असहाब सुफ़ा। सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है वो इसी से रिलेटेड और मंसूब है। रब करीम इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। मोहब्बत से बोलो, ये पहली वही है, कुरान की पहली आयत है जिसे हजरत जिब्रील लेकर आए थे। सारे कुरान को, कुरान के सारी आयत को हजरत जिब्रील ही लेकर आए, लेकिन ये पहली, दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ कुरान, ये कुरान पाक की पहली आयत है। हुक्म इलाही होता है, जिब्रील ये आयत करीमा मेरे महबूब पर नाज़िल फरमा दो। हजरत जिब्रील उस आयत करीमा को लेकर बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो कुरान है कि जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को नाजिल फरमा देते किस पे? अला जबलिल, सुभान अल्लाह, यानी पहाड़ पर। अगर इस कुरान को हम पहाड़ पे नाजिल फरमा देते तो पहाड़ इसके गर्मी से, खशियत से लर्जा बरंदाम हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, क्रश हो जाता, फट जाता। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान पे इसका नुज़ूल नहीं फरमाया। गारे हिरा में उसका महबूब जलवा अफरोज है। गारे हिरा एक पहाड़ के खो का नाम है, ऊपर से पहाड़ है, नीचे इमामुल अंबिया है, अल्लाह की इबादत फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील हुक्म इलाही के मुताबिक कुरान पाक लेकर नाजिल होते हैं। नीचे गारे हिरा में नबी है, ऊपर पहाड़ है। रब इरशाद फरमाता है कि अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल कर देता तो इसकी गर्मी से, इसकी हरारत से, इसके बोझ से वो टुकड़े टुकड़े हो जाता, वो जर्रे में तब्दील होता। सवाल पैदा होता, यहां भी तो पहाड़ है, जिस खोह के नीचे नबी है उसकी छत पहाड़ी है। गारे हिरा में नबी जलवा अफरोज है, लाने वाले जिब्रील है, जिसकी तरफ ला रहे हैं वो इमामुल अंबिया है। यहां भी जगह पहाड़ से खाली। अब उलमा समझे, अब इनके तरफ इशारा है, उसका जवाब ये है, रब ने वहां अला का इस्तेमाल किया। अला ये हरफे जार है, इस्तेला के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर के लिए, कि पहाड़ के ऊपर। और नबी ने को अल्लाह ताला ने कुरान को जो भेजा, इरसाल फरमाया, उसका ताल्लुक अला से नहीं, इला से है। अला से नहीं है, इला से है। अब उलमा समझ सकते हैं कि दोनों में कितना फर्क है। तो यहां नहीं जला इसलिए कि यहां अला का
कोई मामला नहीं था, यहाँ इलाका था जिब्रील मेरे नबी की तरफ ले जाओ, पहाड़ की तरफ नहीं, मेरे नबी की तरफ। अब नबी जहां भी, चाहे हिरा में हो, चाहे मुज़दलिफा में हो, चाहे अरफात में हो, चाहे सहने काबा में हो, चाहे सहने मदीना में हो, चाहे कहीं भी हो, ये लफ्ज़े इला बताता है, ये मंजिल का पता देता है। लफ्ज़े इला मंजिल का पता देता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान को नाजिल किया आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आयत का माना क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा पढ़िए, ऐ महबूब पढ़िए अपने उस रब के नाम जिसने पैदा फरमाया। कुरान की पहली आयत जिसमें एजुकेशन की झलक है, स्टडी करने की झलक है, पढ़ाई की झलक है, तालीम की झलक है, जिसमें शिक्षा की झलक है। ये पहली आयत है जिसमें रब करीम ने तालीम की अहमियत को वाज़ेह फरमा दिया कि ऐ लोगों, ये तालीम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। गोया कि कुरान खुद किताबों में एक बहुत बड़ा टीचर है, इतना बड़ा टीचर है कि पहली आयत ही बता रही है इक़रा, तो पढ़ो। और आज पढ़ाई का आलम यह है कि कुरान में तो अल्लाह ने पढ़ाई का नाम लिया कि इक़रा ऐ महबूब पढ़ो, लेकिन आज इंसान इससे दूर है, आज हमारा सेठ इससे दूर है, हमारा पड़ोसी इससे दूर है। और जिन लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, उन्होंने कुरान को अपनी जबान में पढ़ना शुरू कर दिया, तालीम की अहमियत उन्होंने समझा। आज ईसाई को देखो आज कितनी तरक्की पर है, मजूसी को देखो कितनी तरक्की पर है, नसरानी को देखो कितनी तरक्की पर है, और दीगर अक़वाम के लोगों को देखो कितनी तरक्की पर है। और हमारी बिरादरी, मुसलमानों की बिरादरी ये तालीम में आगे नहीं जा रही है। हालांकि नबी इनका, खुदा इनका, सिद्दीक इनका, उमर इनका, उस्मान इनका, अली इनका, हसनैन इनका, सारे के सारे इन्हीं के हैं, मगर ये तालीम से दूर है, तालीम से दूर है। सोचने वाली बात है, समझो और सहन नशीन करो कि तालीम क्या चीज है। कभी आपने गौर किया कि तालीम की मानवियत क्या है, तालीम का डिफिनेशन क्या है, तालीम का मतलब क्या है? तो सुनो, मैं पढ़ी लिखी जबान में बता देना चाहता हूँ। इलिटरेसी इज एन एनिमल एक्सिस्टेंस। ये जो आदमी तालीम याफ्ता नहीं होता वो जानवर की तरह है। अब उसी को अरबी में कन्वर्ट कर दो, अलमरउ मन ला इल्म लहू फहुवा कलनाम। जिस शख्स के पास तालीम नहीं है वो शख्स चौपाए की तरह है, चार पैर वाले जानवर की तरह है, चार पांव वाले सांड और बैल की तरह है। जिस तरह उसके अंदर समझ नहीं, उसी तरह गैर तालीम याफ्ता के अंदर समझ नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम के क़याम के लिए एक सुफ़ा कायम किया, एक चबूतरा कायम फरमाया और फरमाया कि आओ मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा, तुम्हें दीनी तालीम से नवाजूंगा। जो पढ़ने वाले सहाबी थे अपने कारोबार को छोड़कर हाजिर हो जाते, चलो मुस्तफा करीम सिखाने वाले हैं, चलो दीन सीखते हैं। ये सहाबा का सीखा हुआ दीन है। अगर उन्होंने ना सीखा होता तो हम तक ये ना पहुंचता। पता चला दुनिया में अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा मुअल्लिम है उसका नाम मोहम्मद है कि नहीं? उसी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मुअल्लिम है। He was the great teacher for the several department। वो पूरे शोबे का
मुअल्लिम है कौन? हमारा नबी, जिसने सिद्दीक को पढ़ाया, जिसने उमर को पढ़ाया, जिसने हजरत उस्मान को पढ़ाया, जिसने मौला अली को पढ़ाया, जिसने खुलफाए राशिदीन को पढ़ाया, कमो बेश लाखों सहाबा को पढ़ा दिया। उन्हीं के शागिर्द जब घूम घूम कर तबलीग करने लगे, कोई यमन जा रहा है, कोई काहिरा जा रहा है, कोई मिस्र जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक मुअल्लिम, एक पूरे जिला के लिए काफी हुआ करता था। इनकी टुकड़ियां निकलती और तालीम मुस्तफा को आम करती थी। वो लोग जो पढ़ लिए थे उन्हीं का सदका है जो हम तक ये तालीम पहुंची है। एक बात ये नहीं समझ में आती है, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मसला है, बाप भी यही कहता है, माँ भी यही कहती है, बुजुर्ग भी यही कहता है, बस दुरूद फातिहा तक पढ़ लिए, अब चलो, अब यूपी से निकलो पीओपी में चलो। है ना? सही है कि गलत? क्या बोलते हैं? अब दुआ क्या कहते हैं कि आपने नियाज फातिहा तक के पढ़ लिया, अब जनाब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही तो असल है। अब यूपी से निकलो पीओपी में चलो, चड्ढी पहनना नहीं है, सेठ बनो, नाम पैदा करो, रिश्तेदारों में नाम पैदा करो, अजीजों अकारीब में नाम पैदा करो, अपने दोस्तों में नाम पैदा करो। जब कोई पूछे कि भाई आपका कपड़ा कितना कीमती है, आपका हैट कितना कीमती है, आपकी टाई कितनी कीमती है, आपका लिबास कितना कीमती है, तो उनसे बता देना कि हम पीओपी के कंस्ट्रक्टर हैं, हम ठेका लेते हैं, ठेका उठाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह फला शहर में फला इतना रूम है, बंबई में 2 फ्लैट है, क्या कहते बिंगलोर में 4 फ्लैट है, महादैया के सरजमीन पर 9 बिस्वा जमीन है, मेलुकदूही के बाजू में 10 बिस्वा जमीन है, फला जगह पर इतनी जमीन है, खुशहाल डीह के आबादी के कल्ब में 4 बिस्वा जमीन है। हम जब सेठ हुए तब इतनी तरक्की हुई। तो मेरा कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके काम में बरकत अता फरमाए, मैं इससे राजी हूँ, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन सुनो, जो सेठ होता है वो एक महल्ले के लिए होता है, जो सेठ होता है उसकी पहचान एक जिला के लिए होती है, जो सेठ होता है उसकी पहचान उसके रिश्तेदारों तक होती है, और जो आलिमे दीन होता है, मुफक्किर होता है, वो पूरे मुल्क में है ना। ऐसे तो है। मिसाल के तौर पर जुमा में आप गए जुमा पढ़ने, बड़ी मेहनत से जुमा भी ये लोग बहुत पढ़ते हैं, चला करत है, पूछा करत है मिल पाई जुमा की नहीं, और जान अदबदाई के पिछड़ के जात है। एकदम जब खुतबा वाली अजान, जब अजाने सानी होने का वक्त आएगा तब पहुंचते हैं, और कभी कभी जूता चप्पल जहां निकालते हैं, सुन लिए कि अजाने सानी हो रही है, खुतबे वाली अजान, तो लोग क्या होता, बेगम पूछती है क्या हुआ, जुमा खत्म, कहीं दूसर की अजान होएगा, बचा का छोड़ के चले आते हैं। ये आपका अमल है, ये अमल आपका दुरुस्त नहीं है। कसम खुदा की, जो अमल मुस्तफा जाने रहमत के सीरत से मेल ना खाए, उस अमल पे रहमत नहीं, बिदात है कि नहीं। पहचान अगर करना है तो सेठ बनो, लेकिन इतना जोरदार तालीम हासिल करो। आपके घर में अगर एक बच्चा मुफक्किर हो गया, फकीह हो गया, मुदब्बिर हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, तो DGP बनेगा, वो जिला का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, IP से PS होगा तो इंडियन पुलिस सर्विसेज में आ जाएगा, दुनिया उसे SP कहेगी। आपका बेटा अगर DM बन गया तो दुनिया उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेगी। आपका बेटा अगर PCS हो गया तो उसे ब्लॉक का PDO कहेगी। आपका बेटा अगर इमाम हो गया, हाफिज़ो कुरान हो गए, तो दुनिया
दुनिया उसे मस्जिद का इमाम कहे, है कि नहीं? और ये इमामत महदूद नहीं है। बनई डीह में बहैसियत इमाम इमामत कर रहा है, दुनिया कहती है इमाम साहब है। बंबई में चला गया तो वहां भी दुनिया कहेगी इमाम है। गुजरात में चला गया वहां भी दुनिया कहेगी इमाम है। सूरत में चला गया वहां भी दुनिया कहेगी इमाम है। आउट ऑफ कंट्री चला गया दुनिया कहेगी ये इमाम है। उसका वज़ाक़ता और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए सिर्फ एक जिला तक उसका ताल्लुक रहता है, इमाम बनने से पूरे जान में ताल्लुक। हज़रत अल्लामा काफिल वरा साहब क़िबला मुफ्ती साहब हैं, महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी जामिया इमाम अहमद में बहैसियत मुदर्रिस मुअल्लिम तदरीसी फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज आप ये देखते हैं कि बहुत मामूली जसामत है, न दुबले न मोटे हैं न कुछ है, इनके जिस्म में वो ताकत तवानाई नहीं है। तो सुनो, ये पहलवानी के लिए इन्होंने कसरत नहीं की है, इन्होंने वो मैदान संभालना है जिस मैदान में हर आदमी नहीं पहुंच सकता है कि नहीं? हर आदमी नहीं पहुंच सकता। यहाँ शान ना देखो, ये शान, इस शान का पता तो कयामत के मैदान में लगेगा, वहां पता चलेगा, वहां डीएम भी थरथराएगा, वहां आईपीएस भी थरथराएगा, वहां बीडीओ भी थरथराएगा, वहां डीजीपी थरथराएगा, वहां पीसीएस थरथराएगा। लेकिन सुभान अल्लाह, जो मुस्तफा वाले हैं, जो दीन का काम संभालने वाले हैं, जो मुसल्ला संभालने वाले, जो तुम्हारे बच्चों को दीनी तालीम देने वाले, जो तुम्हारी बेटियों के बिखरी हुई जुल्फों को दीनी तालीम से संवारने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हैसियत वहां देख लेना। नबी फरमाएंगे आजा, तेरा ताल्लुक तो दुनिया में है। हमारी मुस्लिम बिरादरी खुद मदरसों का मुखालिफ होती जा रही है, खुद निस्वा मदारिस की मुखालिफत कर रही है। एक चाय पीते हैं बुराई इमाम साहब की, एक रसगुल्ला लेते हैं बुराई मोहसिन साहब की, एक 5 रुपए का सवाल लेते हैं, 2 घंटा तक वो खाते नहीं सूंघते हैं कि ताकि और कोई साथी बन जाए और हम बुराई पर बुराई करते। शर्म नहीं आती? अपने इमाम की बुराई करते हुए शर्म नहीं आती? अपने मदरसे को तर्जुनी में डालते हुए शर्म नहीं होती आती? अपने मदरसे के पैशन को डाउन करते हुए शर्म नहीं आती? इसके दोनों दीवार को दबोचने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नहीं आती? आज दुनिया में देखो, जो साधु कल तक दबे थे, आज वही साधु अहले हुनूद के आंखों के चश्मे बने हुए हैं, जबकि वो कुफ्र है और हम हैं। अरे हमरे ही मौलाना आज 20 साल से पढ़ावत है, हमारा लड़का तो ये संडल कुरान नहीं पार कर पाई। पूछो नहीं हाजिरी कितना देता है? पूछा आपने कभी कि प्रेजेंटेशन कितना है, उपस्थिति कितनी है, हाजिरी कै % है? कभी आपने पूछा? कभी ने एक्सपोज किया, कभी ने डिस्कवर किया, कभी नकाब कुशाई की कि मेरा बच्चा आता है तो करता क्या है? इनकी खता है, इनकी खता नहीं है। तुम्हारे बच्चों को मामूल नहीं मालूम है, मदरसे का रूटीन नहीं मालूम है। जो बच्चा पढ़ाई में कोशिश नहीं करेगा वो जिंदगी भर अलिफ में पढ़ा रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो, जितना लेबर चालाक रहे, तवज्जो, जितने लेबर पीओपी में चालाक होते हैं वो ये साल सीखीन और अगले साल वो खुद ठेका उठावे लागत है। कहते हैं सेठ
चलो हम अहलाएकदार हुई गन। तो इसका मतलब इसने कोशिश किया, स्ट्रगल किया उसने, और सेठ के तमाम तर सिफात को उसने अपने आप में ऑब्जर्व कर लिया, तब तो एक लेबर सेठ का मकाम हासिल कर लिया, बड़ा हो गया है कि नहीं। सेठ जमीन से नहीं पैदा होता है, आपके कोशिशों के मुताबिक अल्लाह पैदा करता है। हाँ, अल्लाह पैदा करता है। लेकिन अब हम लोग तो यही तो रिश्तेदार में कहते हैं, अरे नी करसी तारे रहन, बड़ी मेहनत से इतना सब बनाए हैं। अरे अल्लाह के बंदे, ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह ने मेरे रिज्क में बरकत दी तब इतना बना लिया मैंने? हाँ? ये क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हारी जबान का टेम्परेचर गुमराह होता जा रहा है, गुमराही का शिकार होता जा रहा है। कसम खुदा की, अगर मेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मेन ट्रैक पर नहीं आए, तो जिंदगी में तुम अपनी आईडी किसी के मुंह के सामने पेश करने के काबिल नहीं रहोगे। समझो, जमाना अपने हाथों में, बाजुओं में एक्स्ट्रा पर लगा चुका है। वो उड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, फजा में परवाज कर रहा है, और हम लोग हैं, कोई खान साहब बना बैठा है, कोई शेख साहब बना बैठा है, कोई अंसारी साहब बना बैठा है, कोई नद्दाफ साहब बना बैठा है, कोई मंसूरी साहब बना बैठा है, कोई सैयद साहब बना बैठा है, कोई कुछ भी बना बैठा है। सुनो, इस्लाम में बिरादरी बिरादरी का कोई माना नहीं है। नबी फरमाते हैं, आओ तुम मेरे बगल खड़े हो जाओ, मैं मजदूर के बगल खड़ा हूं। ये क्यों नहीं बोलते हो? अगर बिरादरी की बहुत बड़ी अहमियत होती तो खाने काबा की चाबी हजरत उस्मान बिन तलहा के हाथ या उनके घर में ना होती। वो चाबी हजरत उस्मान बिन तलहा के हाथ में ना जाती। अहले बैत इस रूए जमीन पर वाजिबुल एहतराम है। वो चाबी जो अबू तलहा के खानदान में है, जो अंसारी हस्बो नसब से आते हैं, मुस्तफा करीम ने उनको ना दिया होता। वो चाबी अपने पास रखते, कहते अली तुम रख लो, कहते मेरी बेटी तू रख ले, उनके बाद कहते हसनैन करीमैन से ये तुम रख लो, वो कहते बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुम रख लो। लेकिन चाबी जिसका हक बनता था उसके हाथ में नबी ने दिया और बिरादरी के झंझट का खात्मा फरमा दिया। इसको समझो, गौर करो। हम लोग तो सब एक हैं। बोलो एक है कि नहीं? बोलो बोलो, है ना? किस नाम से? ईमान वाले के नाम से, एक कलमा के नाम से, कलाम के नाम पर, कलाम रब्बानी के नाम पर, मुस्तफा जाने रहमत की जात के नाम पर हम सब एक है। अच्छा एक बात ये बताओ, तालीम कोशिश करने से मिलती है कि बुलाने से आती है? कोशिश है ना, कोशिश, मसाई जमीला, प्रयास। कोशिश करोगे तब तालीम आपके आंगन में उतरेगी। कोशिश करोगे तो हमारी आपकी लड़कियां आलिमा बन जाएगी। इस शहर में कुरान की तिलावत की आवाज गूंजेगी। फिर ये जो ऑफिस है, ऑफिस, इस ऑफिस में कदम रखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अदब से चलो। पढ़े लिखे लोगों की नशिस्त चल रही है। हाँ? अदब करना हमने खुद छोड़ दिया। तालीम बुलाने से नहीं, स्ट्रगल से आती है। और तालीम बिरादरी के मुंह नहीं देखती है। अगर बिरादरी देखती तो एक शेड्यूल कास्ट का बेटा जिला का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर का मालिक ना होता। शेड्यूल कास्ट का बेटा आईपीएस ना बनता, शेड्यूल कास्ट का बेटा पीएम ना बनता, शेड्यूल कास्ट का बेटा और कुछ ना बनता। बिरादरी होने की वजह से, एससी कास्ट होने की वजह से उसे वहां तक ना जाने दिया जाता। लेकिन उन्होंने भी तालीम हासिल की। आप
आपने भी तालीम हासिल की, आपके महल्ले वालों ने तालीम हासिल की, मुख्तलिफ अक़साम के तमाम बिरादरियों ने एक कुल्लिया में, एक यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में जब तालीम हासिल किए, जिसकी जैसी जितनी कोशिश रही उसका उतना रिजल्ट आ गया। इसमें है कोई हाफिज है? हम हाफिज नहीं है। कोई हाफिज है, कारी भी है, आलिम भी है, जैसे हजरत कारी मामून साहब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हमने 1 सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया था तो मैं आलिम हुआ, उन्होंने 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, उसमें कामयाब हो गए, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दी। अब चाहे हाफिज जी का हो, चाहे कारी साहब का हो, चाहे आलिम साहब का हो, चाहे मुफ्ती साहब का हो, चाहे फकीह साहब को, सारे इंटायरली तौर पर उन्हें सब कुछ हासिल कर लिया। अब हम लोग बैठे हैं जहां बैठे हैं, दिन भर खटिया करवट तूरो और महदैया जाओ तब 4 ठो चाय मंगा लियो और हुआ दिन के बात नहीं होती। वो फलाने मौलाना का बताई गिरा जा तू नहीं कहे, हम पढ़न भर तो नहीं हम जानित कुल है। अरे अल्लाह बंदे जब तो कुल जानत हो तो ये मैकबस काहे दूर हो, ये बताई दी हो भाई। अगर आप जानते हो, जब आप होटल पे बोलते हो कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं लेकिन जानता सब कुछ हूं, तो वहां का बचा बताओ क्या बचा उसमें? भाई पढ़े लिखे नाम का मतलब होता है एजुकेटेड पर्सन, शिक्षित व्यक्ति, ये तो होता है। अगर शिक्षा नहीं तो शिक्षित नहीं कहा जाएगा, अगर तालीम नहीं तो तालीम याफ्ता नहीं कहा जाएगा, अगर इल्म नहीं तो क्वालिफाइड नहीं कहा जाएगा, अगर तालीम नहीं तो एजुकेटेड नहीं कहा जाएगा। पता ये चलता है तालीम के पर इतने लंबे हैं, अगर तुम उस पर सवार हो जाओ तो कुछ ना कुछ जरूर बन जाओगे। लेकिन तुहार गोड़ जैसे बरखम बिछलात है, वैसे तालीम हासिल करते हुए तुम्हारे बच्चों के पांव में फिसलन पैदा हो जाती है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम चलनी लिहाज से चालित है, इसे फलनवा ऐसे है, धमकवा ऐसे है, हम इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, उसमें दिलचस्पी क्या अपना तमाशा बना रहे हो। दुनिया कहती है जो कौम जिंदा कौम थी वो मुर्दा हो चुकी है। स्पिरिट पैदा करो, तुम्हारी रूह आज भी इंतजार करती है, ये बाजू आज भी मेहनत करने की तैयारी कर रहे हैं, मगर हमारा जमीर मुर्दा हो चुका है। हम दूसरों से काम करवा लेते हैं लेकिन खुद हम मेहनत नहीं करते, इसीलिए हम चारपाई के हवाले हो जाते है कि नहीं। हाँ देखो हमारे यहाँ हजरत अगर सेठ के घर का है, रिचर मैन है, अमीर ज़ादा है, अमीर ज़ादों के बच्चे अपने माँ बाप की का कहना नहीं मानते हैं। जाओ सर्वे करो, जबान काटकर महदैया के चौराहे पर डाल देना। अगर सर्वे रॉन्ग हो जाए, सर्वे अगर गलत हो जाए, यकीनन बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो अपने अमीर वालिदैन का कहना मानते हो। ये जबरन उनके जेब से ज्यादा खतीर रकम निकाल के रात भर अगर कोई त्योहार आ जाए तो रात भर गुंडाई करते हैं। यहाँ से उड़ान भरे और उस पुल तक जाते हैं, वहां से गुलागंज से होकर के सीधा वहां उतरौला तक जाते हैं। भाई क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? 3 बार 4 ट्रिप लगा चुके हो, तुम्हारा क्या जाता है? मेरे अब्बू का पैसा हो, मैं उनका अकलौता नूरे नजर हूँ, मैं खर्च करता हूँ, दानी दान दे, भंडारी का पेट फिराए, तुम्हें क्यों तकलीफ? ये इसी तरह अगर तुम्हारे हाथ खुलते रहेंगे तो एक दिन ऐसे बंद हो जाएंगे कि मांगने पर तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा। नबी ने तो समाज फरमाया तुम अपनी रिहाइश गाह से पहले, कीमती जुमला नबी फरमाते हैं अपनी रिहाइश गाह तैयार से करने से पहले इस्लामी दानिशगाह की तामीर। कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे और ऐसे कामयाब होगे कहा जाएगा ये लोग मुसलमान भाई बहुत पढ़े लिखे,
ये लोग अपना आधा पैसा अपनी कौम के गरीब नातवा और समझदार बच्चों पर इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं मौलाना साहब अगर इन बच्चों में कोई गरीब ज्यादा हो, कोई कमजोर हो तो बताना, ठंडी के सारे स्वेटर हमारी तरफ से। मोहब्बत से बोलो, बोलो बोलो। हाँ, किसके तरफ से? आपके तरफ से। अल्लाह कितना खुश होगा, है? अल्लाह खुश होगा। अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपनी बेहतरीन चीजें मेरे राह में खर्चा करो, मैं तुम्हारा नाम अपने रजिस्टर की पेशानी पर लिख दूंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन ये आदत कब पैदा होगी? जब अंदर से अनानियत का खात्मा होगा। ये ना कहो जब कोई पूछे तो सीना ठोक कर सिर्फ ये कहो कि हम इंसान हैं और इंसान के साथ साथ गुलाम अहमद मुख्तार हैं। यही आपकी दावेदारी सच्ची हो। कहीं अगर ये कह दिया कि इस पूरे बेल्ट में मुझसे बड़ा कोई सेठ नहीं, उसी दिन अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना, फिर कोई वो गिनती ऊपर ले जाने वाला नहीं। अल्लाह सब देखता है। मुसलमानों, तुम मुस्तफा करीम के उम्मती हो। जिस तरह नबी आखिरी नबी है उसी तरह हम उनके आखिरी उम्मती। अब उसके बाद उनके बाद ला नबी अबादहू, उनके बाद कोई नबी नहीं और आपके बाद कोई उम्मती नहीं। लिहाजा होश में आओ, होश के नाखून लो। नौजवानों, अपने वालिदैन का कहना मानो। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो उमरा हज करा दो, ताकि ये नाम हो कि आप अपने फर्ज से सबकदोशी हासिल कर चुके हो। अपने माँ बाप की बूढ़ी आंखों में झांक कर देखो, आज भी वो तुम्हारे लिए तरक्की की दुआएं करती है। आज भी उनके कांपते हुए हाथ अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं करती है। मगर हमारे बेटे, हमारे कौम के नौजवान बिगड़ चुके हैं। अब दूसरी कौमें कहती हैं कि अब ये कौम जहां पाओ इनको मॉब लिंचिंग का शिकार बना दो। ये कौम अब सुधरने वाली नहीं है। जो अपने रहबर की बात नहीं मानता है उसका चौराहे पर कत्ले आम कर दिया जाता है। जो अपने नबी की बात नहीं मानता उसका शुमार गुमराहों में कर दिया जाता है। तो आए लोगों, अभी मौका तुम्हारे पास है। एक दानिशगाह तैयार करो जो आपके नजर के सामने है। इसमें अपने मसाइए जमीला से तालीमी बेदारी पैदा करो। इस पे वो सुतून कायम करो और उस सुतून के साथ खड़े होकर कहो, आओ बच्चों आओ, इस्लामी दानिशगाह में आ जाओ, ताकि दीनी तालीम भी मिल जाए और दुनियावी तालीम भी। लेकिन जब काम करोगे तब ना, जब काम आगे बढ़ाओगे तब तो ऐसे नहीं होता। अकीदे का तो बड़ा बेकार आदमी था, लेकिन सर सैयद अहमद ने अंग्रेजों के जमाने में जमीन मांगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कायम कर दिया। कितने? मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, बहुत बड़ी, बहुत एक्सटेंसिव यूनिवर्सिटी का नाम है। यहाँ बैठ कर हम देखते नहीं है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है जिसमें तकरीबन 85% मुस्लिम कौम के बच्चे पढ़ते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई IPS बनता है, कोई AIS बनता है, कोई कुछ भी बनता है। हिंदुस्तान में जितनी आला डिग्रियां फराहम की जाती है उनके स्टूडेंट मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पाए जाते हैं। और किसी के अंदर मजाल नहीं है जो किसी मुस्लिम स्टूडेंट से कह दे कि तुम्हारा दाखिला नहीं होगा। अगर कंपटीशन में आ गया है तो उसका दाखिला तय है कि नहीं है ना? कर दिया। दूसरी अली यूनिवर्सिटी को नहीं बन सकी। इसलिए उसके निकलने वाले गए, जहां जहां गए रोशनी फैलाते गए। उन्होंने खुद ये काम किया है। बंबई के लोटस में अगर हम काम करते हैं तो हाजी अली तक जाने के लिए पता मालूम करते हैं। भैया बता दो कौन टैक्सी हाजी अली जाती। मैं बंबई में रहकर तुम्हें हाजी अली का पता नहीं? हाँ, बहुत जने तो ऐसे कहते देखो तो के मिस कॉल आवा है, मैं थामे तू हो बतावे मैं
इतनी बड़ी मोबाइल तू लिए बैठे हो, बतावे हुए ये क्यों? और ये सिर्फ मुसलमानों में, सिर्फ मुसलमानों में। और दीगर मकाम पर देखो इनकी जसारत। हुजूर सैयद अमीनुल मियां अमीनुल कादरी बरकाती मद्दसिल्लहु नूरानी जामिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बगल में अल बरकात नाम का कि एक बहुत बड़ी दानिशगाह को उन्होंने खड़ा कर दिया है, जहां बहुत महंगी पढ़ाई होती है। जो कि ये दानिशगाह है इसलिए खोली जाती है कि हमारा बच्चा रिक्शा न चलाए, जमाने को चलाए। तो जो हमारा बच्चा रिक्शा न चलाए, अपने तालीम की कुव्वत से जमाना चलाए, शिर्क व बिदात का सर कलम करता रहे। तो सुनो, जब तक अपने बड़ों के साथ उनके साथ बैठकर शरीके मजलिसे मुशावरत नहीं होंगे, तब तक के आप को सही जहत नहीं दी जा सकती है। अगर खुद में ताकत रखनी है, मुस्तकबिल रोशन अगर आपको पसंद है, तो तालीम के मैदान में उतरो। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप और आपके बच्चों का नाम बरसों तक होगा। लेकिन और कुछ ऐसा कुछ थोड़ी है। हम तो उसी दिन गवैयों ने, नचनियों ने ये पहले ही तय कर लिया है कि हमें 10 रुपया दूसरी बिरादरी में नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमानों के यहाँ पहुंचकर अगर 2 ठुमके लगा दिए तो 1505 मिनट में हमें मिल जाएगा। कब लड़का पैदा होगा, सूंघा सूंघा छक्का पहुंचेगा। इमाम ने लड़के के पैदाइश के वक्त कान में अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम ने अजान पढ़ी, लड़के के कान में, सेठ के यहाँ पैदा हुआ, एक अकन्नी नहीं दिया, छक्का आया, 2 मिनट में 2200-2500 रुपया लेकर चला गया। शर्म आनी चाहिए इसी सच्चाई पर। इनके टोपियों का ख्याल नहीं, इनके कुर्तों का ख्याल नहीं, इनके रेपुटेशन का ख्याल नहीं, इनके स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं कि अगर निकाह ना पढ़े तो 2 लोग, 2 अजनबी चेहरे मियां बीवी में तब्दील ना हो, अगर जनाजा ना पढ़े तो कब्र के हवाले ना किए जाए। इनका ख्याल नहीं। तुम नौटंकी में फंस गए, तुम छक्कों के नाच में फंस गए। तुम कैसे तरक्की करोगे? तरक्की वो लोग कर गए जिनके सामने दानिशगाहें थी, गुजरती थी तो उसके आला बाप को सलाम करके गुजर जाते थे कि वो दानिशगाहें हैं। एक बार जिसकी एंट्री हो गई, वो निकला तो जमाने को इल्म बांटने वाला बन गया। तो ये सब हमारी बातें अगरचे किसी भाई को बुरी लगती हो, नसीहत कड़वी होती है, लेकिन सोचने के बाद आफ्टर सम टाइम इट्स कन्वर्टेड टू बी स्वीटेड। ये मिठास में तब्दील हो जाती, ये कड़वापन, ये हलावत में तब्दील हो जाती है। लिहाजा नसीहत की बातें अगरचे कड़वी होती है, लेकिन जो दानिशमंद है, जो अपने ज़हन फिक्र में और अपने आप में सलाहियत रखते हैं समझने की, उनके लिए ये कड़वी नहीं बल्कि मीठी हुआ करती होती है ना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बाहर हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर हजरात बैठे, जरा बताओ मेरी इन बातों से कितने फीसद आप सहमत हैं? बताइए, आपके हल्क से जो मेरी बातें गुजरी है, इससे आपको इत्तेफाक है कि नहीं? बोलो बोलो, इत्तेफाक है कि नहीं? बोलो, मदरसा गंगाराम चलाएंगे कि साहिबे इस्लाम चलाएंगे? बोलो बोलो, जरा जोर से कह दो, क्या चलाई? सुभान अल्लाह। मदरसा और ये दानिशगाह, ये गंगाराम की जिम्मेदारी नहीं है, ये मोहम्मद इस्लाम की जिम्मेदारी है।
और जहां तक हो सके कोशिश करो चलाने की, और ये बात फैलने भी ना पाए कि हमने दिया है, चुपके से दे जाओ। अल्लाह राजी, अल्लाह बहुत खुश होता है जब कोई दीन का किला तैयार करता है, उसके ज़ेबों से, उसकी ज़ीनतों से बाइश के लिए जब कोई रकम खर्च करता है तो अल्लाह उसके रसूल खुश हो जाते हैं। ये मेरे हसीन उम्मती है, ये मेरी समझदार उम्मती है, ये मेरा समझदार उम्मती है। देखो अपने जायज कमाई को इस्लामी दानिशगाह के नाम पे खर्च कर रहा। अल्लाह ने दिया है तो दो। अल्लाह ने तो इतनी सब्सिडी दे दी है कि अगर आपके पास दौलत नहीं है तो आपके ऊपर हज फर्ज नहीं, उमरा से काम चला लो, हज नहीं करो, इसलिए कि आपका शुमार दौलतमंदों में नहीं होता। दौलतमंद में हो गए, कैपेसिटी होगी, कैपेबल हो गए, तब हुक्म होगा कि तुम हज कर लो, इसलिए कि तुम बड़ों के सफ में आ गए हो, है कि नहीं? तो ये अच्छा, ये ज्यादातर जिम्मेदारी किनके ऊपर है? ये हमारे नौजवान हैं। ये माँ बाप तो अब बूढ़े हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह बगैर सहारे के नहीं जा सकते, ताउन की जरूरत है, हैंडीकैप की जरूरत है। लेकिन ये नौजवान बॉडी, ये नौजवान हजरात, ये इस्लाम के जिम्मेदार बने, ये इस्लाम के दस्ते बाजू बने, ये काम करने वालों को सहारा दे, ये दानिशगाहों के दीवार की जीनत बने। अगर इन्होंने अपने जेबे खास से अगर मदद कर दी इंशाअल्लाह, तो आज इसकी शक्ल ऐसी है कल 3 मंजिला हो जाए। नाम किसका होगा? हमारा नहीं होगा कि रामनगर के एरिया में एक इस्लामी दानिशगाह है, नहीं, नाम होगा याकूब पिपरा याकूब बनई के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों ने अपनी जाफेशानी दिखाई, जफाकशी की, जायज कमाई से एक अजीम दानिशगाह तामीर कर दी, और उसका फायदा यह हुआ कि बच्चा बच्चा हमारे महल्ले का पढ़ा लिखा हो गया। हा? हुआ कि नहीं? अरे हम क्या बताएं, आखिरी बात आप सुने। एक साहब हमारे पास आए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि किबला के का कहत है। हम कहा का पूछो? कहीं नहीं, किबला के का कहत है। तो हम कहा जुमा पढ़े जाते हो? कहीं हाँ, अगर पछरे पहुंच जाई थे कोनो में। तो हम कहें कि तो कौनी वर मुँह कह के पढ़त हो? कहीं जौनी वर सभे कह के पढ़त है, उधर हम मुँह पढ़ी थे। तो हम कहा वही का तो किबला कहा था, कहीं नहीं है तो जान नहीं पाए ना आज तक। जनाजम जाओ तो किबला, ईद में पढ़े जाओ तो किबला, नमाजे फर्ज पढ़े जाओ तो किबला। तो वह कन्फर्म करे करती आए ना कि हमार नमाज होता है कि नहीं। या आए हफ्ता में नाम लिखावे और सबसे बड़ा नमाजी का अवार्ड यही लिया चाहते हैं, किबले नहीं पता है। मुसलमान को अगर कलिमा न मालूम हो तो पड़ोसी क्या कहेगा कि यार तो फिर कैसा मुसलमान, तुझे मालूम नहीं कि कलमा क्या है, तुझे मालूम नहीं कि वहदानियत क्या है, तुझे मालूम नहीं कि रिसालत क्या है। तो जब यही बुनियादी चीजें, बेसिक चीजें जब हमें नहीं मालूम तो हम आगे क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? सीखो, दीन को सीखो। नबी इरशाद फरमाते तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इल्म दीन हासिल करो, इल्म तलब करो, हासिल करो, चाहो। ये तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। फरमाते हैं एक कौल और है, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। फरमाया गया तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना तक के जाना पड़े। बताइए कितना बावजन जुमला है कि तालीम के मामले में दिल्ली ना देखो, लंदन ना देखो, अमेरिका ना देखो, अपना टारगेट देखो कि टारगेट हमारा ये है कि हम बहुत आला और कीमती आदमी बनना चाहते हैं। तो बगैर तालीम के दुनियावी तरक्की मुमकिन है, और लेकिन
दीनी और दुनियावी जब दोनों तालीम हमारे बच्चों में आ जाती है तो याद रखो यहाँ की भी तरक्की है और वहां की भी तरक्की है। नबी ने ना बताया होता तो आप तक ये बातें कैसे पहुंचती? तो गौर क्यों नहीं करते हो? गौर करो, फिक्र करो। दुनिया की जितने भी इलेक्टोरल कम्युनिटीज है, दुनिया में जितने भी दानिशमंद कौमें हैं, वो कौमें तालीम के मैदान में आगे हैं। वो आगे है। ईसाई को देखो, मजूसी को देखो, इन सब का इतिहास तो पढ़ो। वो मुसलमान नहीं है, वो ईसाई है, मजूसी है, नसरानी है, कोई कुछ भी है, लेकिन बड़े से बड़े दानिशगाहें उनके पास है। नालंदा हिंदुस्तान के अंदर है, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन के अंदर है, अमेरिका में कितनी बड़ी बड़ी दानिशगाहें यूनिवर्सिटियां हैं, उनके बच्चे जाहिल नहीं होते। वो बंबई में जब उतरते हैं तो एक किताब लेते हैं, नक्शा देख करके उन्हें पता हो जाता है हाजी अली का रूट किधर से गया। और हम लोग एक महल्ले में लोटस में अगर हम हैं, बंबई के लोटस में अगर हम काम करते हैं तो हाजी अली तक जाने के लिए पता मालूम करते हैं, भैया बता दो कौन टैक्सी हाजी अली जाती। मैं बंबई में रहकर तुम हाजी अली का पता नहीं? हाँ, बहुत जने तो ऐसे कहते देखो तो के मिसकाल आवा है, मैं थामे तू हो बतावे मैं, इतनी बड़ी मोबाइल तू लिए बैठे हो बतावे मैं, ये क्यों? और ये सिर्फ मुसलमानों में और दीगर मकाम पर देखो इनकी जसारत क्या कहना। नवही अगर मुहर्रम में पड़ जाए तो बहू बेटियों को जो है मोटरसाइकिल पर लेकर दौड़ाते हो, हैं? यहाँ से उतरौला तक, महदैया तक, ज्वाला पुरवा तक, बंद घुसरा तक, हैं? दौड़ाते हो। यही तरीका तुम्हें इस्लाम ने दिया, यही तरीका दिया इस्लाम ने कि बहू बेटियों को तुम नंगे सर चौराहे पर लेकर चलो, दुनिया तुम्हें बद्दुआ देगी, ये चलने वाली हवाएं तुम्हें बद्दुआ देगी, तुम्हारे बाजू की ताकतें तुम्हें बद्दुआ देगी कि लानत है इसी ताकत पर जो अपनी बहन बेटी की हिफाजत न कर। तुमने छूट दे रखी है। कभी देखा बाभन ठाकुर की औरतें आती हैं, कभी देखा उनके आंगन में इस्लाम नहीं है, फिर भी उनका जज्बा जवान है। हमारे पास कुरान है, अल्लाह का नबी है, नबी आखिरी ज़मा है, ताहा यासीर है, सैयदुल मुरसलीन है, खातिमुल मुरसलीन है, सुभान अल्लाह, मालिके जन्नत है, मालिके उम्मत है। ऐसे नबी जिन पर हम ईमान रखते हैं, उन्होंने बेशकीमती बातें उम्मत के कानों में डाल दिया, लेकिन हमारे बच्चे उबाश किस्म के हो गए हैं। उलमा से कहते हैं कि आपसे क्या लेना देना है मौली साहब? मौलवी नहीं कहते, मूली साहब। अजब तो यह है कि प्रोनाउंसिएशन भी गलत है, मौली नहीं है, मौलवी साहब। अगर कहना ही तो मौलवी साहब ठीक से कहो, मौली साहब तो दूसरे लोग कहते हैं चिढ़ाने के लिए, और हमारे भाई कभी कभी मौलवी भी कहते। यही सब बचा है देखने को कि आप अपने आप पर कंट्रोल ना करो। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ एंड फॉलो इस्लाम। इस्लाम अपने आप को कंट्रोल करो और इस्लाम को फॉलो करो। तमाम दोस्तों को तुमने फेसबुक पे फॉलो किया है, अगर तुमने शेखैन को फॉलो कर दिया हो तो सुभान अल्लाह, चेहरा बदल गया होता। सहाबा को फॉलो किया होता, चेहरा बदल गया होता, चेहरे पे नूरानियत आ जाती। लेकिन तुमने सहाबा को फॉलो नहीं किया, गौसे आजम को फॉलो नहीं किया, गरीब नवाज को फॉलो नहीं किया, मखदूम सिमला को फॉलो नहीं किया, गाजी सरकार को फॉलो नहीं किया, तुमने अपनी सरकार को फॉलो किया है। इसलिए जब जहां जाते हो तो तुम्हारी हरकत से पता चल जाता है। वो मुसलमान लड़का हुई हुआ था ना, उज्जत डाल को बिरादरी में पैदा नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अब वो लोग पैसा, मैं बहुत कायदे से सर्वे किया हूं, उनके यहाँ
साल में 1-2 जोड़ा कपड़ा सिलाते हैं और उसी में पूरा साल निकल जाता है, 2-2 साल निकाल लेते हैं। और इतना इत्तेहाद और इत्तेफाक, इतनी यूनिटी उनके अंदर होती है कि बड़ा भाई छोटा भाई अगर बड़े भाई का ड्रेस पहनकर ससुराल चला जाए तो उसे कोई एतराज नहीं। और हमारे यहाँ अगर छोटा भाई बड़े का पहन ले, बड़ा छोटे का, मजला भाई छोटे का पहन ले, तू हमारे पहिरो काहे तू पहनो, सिलाई हम पेट किया है, तू पहिरे काहे। अम्मा अब्बा से दरकार हमारे बांट दो, हमारी इनके निभाई ना पाई, यही मोहब्बत है? तुम जब कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट अपने भाई को ना दे सके तो अगर बिस्तरे अदालत पे लेट गया तो तुम ब्लड कैसे दे पाओगे, तुम खून कैसे दे पाओगे? पता चला हमारी बिरादरी मुस्लिम कम्युनिटी में इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं है। मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अगर चाहते हो तो तवंगर चाहते हो कि तवंगर हो जाए, दुनिया में नाम पैदा हो, तो किसी और को फॉलो ना करो, मुस्तफा करीम को फॉलो करो। उलमाए किराम की नशिस्त और मीटिंग को अटेंड करो। इसमें दीन के इर्तिका और उसके बहाली के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फरोग के लिए जो बातें पास हो जाए उस पर साइन कर दो और उठो तो कहो ऐ अल्लाह हमें खिदमत दीन की तौफीक अता फरमा। है कि नहीं? अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ मौला ताला हम तमामी हजरात को दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो जामिया उम्मे सलमा लिलबनात लड़कियों के लिए है, लड़कियों को कुछ नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम दीनदार तो बना दो। दीन सीख कर जाए, अपने वालिदैन के आंगन से जहां जाएंगी उनके बच्चे होंगे, परवरिश करेंगी, मोहल्ले वालियां तारीफ करेंगी, किसकी बेटी है, बड़ी सलीकेमंद है कि नहीं? बड़ी सलीकेमंद है। और वही बेटी जब तालीम याफ्ता नहीं होती और सास ससुर से जब झगड़ा हो जाता है तो वही आपकी लड़की वहां ससुराल में कहती है चुप रहो नहीं मुंह नोच लिया। अब जो सिखाए पढ़े हुए है वह भाषा तो बोली, और अगर दीन सिखा के भेजा है तो नरम लहजा होगा, टेम्परेचर अलग होगा, हरारत अलग होगी। लिहाजा लड़कों के साथ लड़कियों को दीनी तालीम तो सिखाओ। आने वाले मंडे से, सोमवार से दाखिला शुरू है। दूसरों की बात न सुनना, पड़ोसी अगर उजड़ है तो उसकी बात नहीं सुनना। डेवलपमेंट चाहिए, फरोग चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी तरतीब दो, एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करो जो सोसाइटी आपके नाम को रोशन करे, पूरे इलाके में शोर पैदा, शोर मच जाए कि जामिया उम्मे सलमा जो लड़कियों के लिए खोला गया है, जिसे तरबियत देनी है, इस्लामी तरबियत में ढालना है, वो जामिया उम्मे सलमा से राब्ता करे, कांटेक्ट करे। लिहाजा पहले दीनी तालीम बहुत जरूरी है। आज तो आप देख ही रहे हो, अक्सर लड़कियां माज़अल्लाह, अल्लाह जाने सही है कि झूठे है, वो मुर्तद्दा होती जा रही है। इनसे राब्ता कर लिया, उनसे कर लिया, अब तो अजीब फैशन है, कहते हैं कि वो हमारा बॉयफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अबे तू किस डिक्शनरी से ये सिस्टम निकाला है, ये निजाम निकाला, कहां से निकाला? ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हमारे मुसलमान जो भाइयों में जो सेठ हैं, जिनको जो है शहरों की भूभास और हवा लग गई है, हमारी लड़की तो बिल्कुल खुले जहन की है। कहते हैं हमारी लड़की तो खुले जहन की है, जब जी चाहता है घूम के आते। अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब मैं कल से मैं आपके यहाँ ठहरा हुआ हूँ, वो आपकी बड़ी लड़की नजर नहीं आते, अरे ओ खालू छोड़ो, जाने दो, इस बात को छोड़ो, नया जमाना, नई फिक्र है, नया रियलाइजेशन है। लड़की है अपने बॉयफ्रेंड के पास गई होगी, इनका पता नहीं है। हुआ
बांदरा के खाड़ी में हम दोनों जने घूमटा रहे थे। तब जब कोई अनहोनी हो जाती है, या अल्लाह मैं मिट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी नाक कट गई, सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं, कहाँ गए सेठाई, क्यों नहीं दिखाने के लायक है? कहा कि मैं तो समझा कि वो मेरी लड़की का वो क्लासमेट होगा, स्कूल में जाता है पढ़ाई के लिए, फ्रेंडशिप की होगी, लेकिन क्या पता कि वो दोनों आपस में बॉय एंड गर्लफ्रेंड है। इस तरह छोड़ दोगे? नबी फरमाते हैं अपनी लड़कियों पर कड़ी नजर रखो, अपनी खवातीन पे कड़ी नजर रखो, इसलिए कि इस्लाम में औरतों को अल्लाह ने इज्जत दी है, लेकिन तुम खुद नीलाम करने पर लगे हुए हो। सोचो, ये सब चक्कर ये सब अंग्रेजों ने निकाला है, अंग्रेजों ने वही सब ये नया नया शगुफा निकालते हैं, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं किए, अमल नहीं किए, तो ऐसे नाक कट जाएगी, फिर एक की नहीं कई एक की कटेगी, तो पता ये चलेगा पूरा मुआशरा परागंदा होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ सरकार करम फरमाए इस मदरसे पर, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करम फरमाए, नबी की बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करम फरमाए कि ये मदरसा बनई में चल जाए, उरूस पाए, दौलतमंद हो। एक बार बुलंद आवाज से कहो कि हाँ इंशाअल्लाह हम शाना फसाना इसकी तरक्की के लिए चलेंगे। हाथ उठाओ, कहो इंशाअल्लाह हम शाना फसाना इसके तरक्की के लिए चलेंगे, और जो मुमकिन होगा मदद करके हम अपनी बेटियों को इस्लाम की सीख देंगे, तालीम देंगे, एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, ताकि जब मेरी बेटी ससुराल जाए तो वो मोहल्ले वालों को दीनी माहौल में डाल दे।